हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस का लेक्चर नंबर 9, जो कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। लाइक इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल। अगर आपका कोई भी इनपुट सिग्नल है, अगर उसका एम्पलीट्यूड कम है तो इस डिवाइस की हेल्प से आप उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, जब आपका एम्पलीट्यूड कम से ज़्यादा हो जाता है तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो एम्पलीफिकेशन। क्लियर? तो आप एग्जाम में जब लिखोगे तो यू विल राइट इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। लेट सपोज कि आपके पास कोई इनपुट सिग्नल था। ये जो आपको सेटअप दिख रहा है, इसके अंदर का सेट तो नहीं दिखा है अभी, बस इसको हमने एक ऐसी एक बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा है एम्पलीफायर। तो ये बेसिकली एक एम्पलीफायर है, ठीक है, और इसको हमने पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा, इट विल बी लाइक अ वेव। कैसी वेव? जिसका एम्पलीट्यूड, जो इनपुट वेव थी वही वेव बाहर आई है, बट एम्पलीट्यूड इसका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, राइट, कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि इसका जो एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाऊं तो इट इज़ द पीक वैल्यू, कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पर कितना हो गया एम्पलीट्यूड? इतना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड, हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ चुका है। तो ये हमारा क्या था, ये जो था सेटअप, दिस इज कॉल्ड एम्पलीफायर विच इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड। अगर हमारा देखो, एक हमारा कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है और एक होता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट सिग्नल था। कॉमन बेस एम्पलीफायर में हमारा फेज चेंज नहीं होता है, जिस फेज में इनपुट सिग्नल होता है उसी फेज में हमारा आउटपुट सिग्नल भी होता है। फेज इन सेंस की, अगर ये अप है और ये डाउन है तो ये भी अप होगा, ये भी डाउन होगा सिग्नल। और लेकिन ये हमारा जब फेज चेंज होगा तो वो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की वजह से होगा। तो आगे वाले सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि कॉमन बेस एम्पलीफायर से कैसे हमारा ये होता है, इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई होता है। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर से कैसे हमारा इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई होता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन बेस एम्पलीफायर यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करके, क्योंकि एम्पलीफायर एक हमारा ट्रांजिस्टर की ही एप्लीकेशन है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। तो पहले हम बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की, किसके लिए? कॉमन बेस एम्पलीफायर के लिए। फिर हम बात करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की कॉमन बेस एम्पलीफायर के लिए। फिर हम बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के लिए। फिर हम बात करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा क्या है, जो हमारा वो बॉक्स दिख रहा था जिसमें एम्पलीफायर लिखा हुआ था, तो वो उसके इनसाइड आ गए हैं। अब हम उस डब्बे के अंदर ये सर्किट बना हुआ होता है। तो ये सर्किट हमारा क्या करता है, इस इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर दे देता है। तो देखिए कैसे बढ़ाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, बेसिकली ये जो आपको दिख रहा होगा, ये हमारा एक दिस ट्रांजिस्टर है। तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा एमीटर साइड हो गई, ये हमारी कलेक्टर साइड हो गई। ठीक है, जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, जब आपने देखा होगा वर्किंग एक्शन ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो वहां पर ये चीजें क्लियर है। अगर नहीं देखा तो यू कैन गो टू दैट वीडियो, वहां पे आपको क्लियर सारे डाउट हो जाएंगे आपके। ठीक है, जितने भी डाउट्स होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज एमीटर। ये आपका वी जो है ना, दिस इज एमीटर बेस वोल्ट, एमीटर बेस बैटरी हो गई आपकी, ये आपकी कलेक्टर बेस बैटरी होगी वीसीबी। यहाँ पर हमारा लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके यहाँ पर ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है। अगर आपको पता हो, जो आपका बड़ी वाली ये होती है ना, ऐसे करके जो बड़ी होती है, और ये छोटी वो होती है, एक सिंबल है हमारा ये बैटरी का, तो ये नेगेटिव साइड होती है और ये पॉजिटिव साइड होती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा इस साइड जो करंट जाएगी इट विल बी कलेक्टर करंट, और इस तरफ से जो करंट जाएगी इट विल बी बेस करंट, और यहाँ से हमारी क्या होगी, एमीटर करंट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा एमीटर वाली साइड हमारी इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, एमिट करती है, जहां पर हमारे कहाँ पर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हमारे फिर बेस पर जाते हैं। ठीक है, बेस पर जाने के बाद क्या होता है, हमारा 5% यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, होल्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं, और बाकी रिमेनिंग हमारी कलेक्टर साइड में चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका करंट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एमीटर साइड गोज टू बेस, एंड देन 5% आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, होल्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं, और रिमेनिंग आपके इधर चले जाते हैं। तो जितनी देर में हमारी क्या होती है, यहाँ से फिर जितने होल्स रिकम्बाइन हो जाते हैं उतने होल्स यहाँ से फिर से ये बैटरी भेज देती है इन फॉर्म ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फिर से क्या होगा, देखो जो हमने इक्वेशंस हमने पहले पढ़ी हुई थी, कि हमें पता है वी नो दैट
जब हमारा क्या है आई जो होती है वो आई बी प्लस आई सी होती है, जो ये एमीटर करंट होती है, इट इज सम ऑफ दिस कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। और जो आपका आई बी होता है यहाँ पर 5% आपके क्या होते हैं, आई ई से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होल्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं आई बी इज इक्वल्स टू 5% ऑफ आई ई। फिर हमारा जो आई सी होता है इट इज 95% ऑफ आई, क्योंकि बाकी रिमेनिंग जो 95% होते हैं वो कलेक्टर साइड में चले जाते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा क्या होता है, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल इज फेड, जब इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल को आप भेजते हो तब आपका क्या होता है, ये पॉजिटिव साइड है और ये हमारी नेगेटिव साइड है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड अगर आपकी होती है तो बेसिकली यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, ये हमारी नेगेटिव साइड है और इधर भी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, कौन सी बाइसिंग हो रही है, यहाँ पर हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग का ये अपोज करेगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव से जुड़े थे, बट इनपुट सिग्नल पॉजिटिव गया तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया अब हमारा। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपोज किया फॉरवर्ड बाइसिंग का, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आपकी एमीटर करंट थी आई ई, क्योंकि अपोज हो रहा है ना आपका, ये जो है इसका अपोज हो रहा है, फॉरवर्ड बाइसिंग का अपोज हो रहा है, अपोज होने की वजह से जो आई ई होगी वो क्या होगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। कलेक्टर करंट आई ई क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा आपका दिस एमीटर करंट आई डिक्रीज हुई तो आपकी कलेक्टर करंट आई ई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पर हमारा फिर जो होगा, अगर हमारा दिस आई ई डिक्रीज होगी तो आपकी आई सी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि आई सी जो है वो 95% ऑफ आई ई है। आई ई और आई सी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, अगर एक डिक्रीज हो रही तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा हमारा, ये इधर जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा इट विल बी V इक्वल टू आई आर होता है ना आपका, V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इट विल बी आई सी आर एल, जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा इट विल बी आई सी आर एल। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, जब ये दोनों हमारे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो इसकी वजह से हमारी जो आउटपुट वोल्टेज होगी, जो ये आउटपुट वोल्टेज है, इट इज आउटपुट वोल्टेज आपकी क्या है, वी सी बी माइनस आई सी आर एल। जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिल रही है, कहाँ पर मिल रही है, इधर आउटपुट सिग्नल है, वीसी आपका क्या हो गया, वीसी आपकी आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर यानी इससे, क्योंकि आपको कलेक्टर साइड पर आउटपुट मिलता है ना, तो ये वीसी हो गया आपका। तो वीसी जो होगा इट विल बी आई सी आर एल। ठीक है, वी सी बी माइनस आई सी आर एल, तो ये हमारा हो गया आउटपुट सिग्नल। तो यहाँ पर हमारा देखो, क्योंकि आई सी डिक्रीज हो रहा है, आई सी क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, तो वी सी बी क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमारा आई सी ऑल्सो डिक्रीजेस, तो आई सी डिक्रीज हो गया, जितना ज्यादा आई सी डिक्रीज होगा तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, वी सी बी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो वी सी क्या हो जाएगी, क्योंकि देखो अगर हमारा इस वाले टर्म में से अगर ये टर्म माइनस हो रहा है तो इसका मतलब अगर ये टर्म हमारा जितना, ये वाला टर्म हमारा जितना कम माइनस होगा उतना ही ज्यादा ये हमारा टर्म हमें वीसी मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हमारा आईसीआरएल डिक्रीज होगा तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो हमें ज्यादा मिलेगी, तो आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिलेगी तो आउटपुट करंट भी ज्यादा मिलेगी, तो इसलिए हमारा जो सिग्नल है वो पॉजिटिव वाला एम्पलीफाई हो गया। इसी तरीके से अगर नेगेटिव हाफ साइकिल भेजे तो यहाँ पर हमारा फॉरवर्ड बाइजिंग का क्या हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैटरी में से हमारी, तो हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर लिख के कैसे आओगे इसको, when positive half cycle of input signal is fed, it opposes the forward biasing of emitter based circuit, due to which emitter current IE and collector current IC both decreases, as a result of which ICRL also decreases, due to which collector voltage VC increases. Since collector is connected to the positive terminal of external battery, therefore increase in collector voltage means it becomes more positive, है ना। अगर हमारा क्या हो रहा है, ये जो हमें आउटपुट मिल रही है वो कलेक्टर के अकॉर्डिंग मिल रही है, तो अगर वीसी हमारा क्या है, पॉजिटिव हो रहा है, तो जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो और पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव तो था लेकिन वो और पॉजिटिव मिल गया, दैट मीन्स कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। फिर इसी तरीके से जब हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल जाती है इनपुट सिग्नल की, ठीक है, तब हमारा क्या होता है, इट सपोर्ट्स द फॉरवर्ड बाइसिंग, क्योंकि नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, तो फॉरवर्ड बाइसिंग का सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग का सपोर्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एमीटर बेस्ड सर्किट, ठीक है, सपोर्ट द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ एमीटर बेस्ड सर्किट। एमीटर बेस्ड सर्किट की फॉरवर्ड, ये एमीटर साइड है और ये बेस साइड है, ठीक है, ये एमीटर और बेस की बात हो रही है, तो एमीटर बेस्ड सर्किट का ये सपोर्ट कर रहा है फॉरवर्ड बाइसिंग में। फिर हमारा क्या होता है, जिसकी वजह से आपकी जो आई ई होगी, ये क्या होगी, आई ई और आई सी, कलेक्टर करंट और एमीटर करंट दोनों इंक्रीज होंगी,
ठीक है, ड्यू टू विच एमिटर करंट IE एंड कलेक्टर करंट IC बोथ इंक्रीजेस, क्योंकि सपोर्ट हो रहा है अभी, उस वक्त डिक्रीज हो रही थी तो ये अभी सपोर्ट हो रहा है इसका, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ICRL ऑल्सो इंक्रीजेज, IC अगर बढ़ रही है तो ICRL है जो ये भी इंक्रीज होगी क्योंकि IC बढ़ रही है, जिसकी वजह से VC क्या हो जाएगी, अब डिक्रीज हो जाएगी। इसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, है ना, अगर VCB में से अगर इतना ज्यादा वैल्यू माइनस होगी, जैसे आपका ये 4 है, 4 में से 3 माइनस हो रहा है, पहले लेट सपोज की पहले वाले में हमारा लेट सपोज की 1 माइनस हो रहा था 4 से, तो यहाँ पर हमें 3 मिलता, बट अभी 4 में से 3 माइनस हो रहा तो हमें 1 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा मतलब इंक्रीज होगी तो ये हमें उतनी कम वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी क्या हो रही है, VCB क्या हो रही है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ICRL ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू विच कलेक्टर वोल्टेज VC डिक्रीजेस सिंस कलेक्टर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। कलेक्टर जो है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कलेक्टर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, देयरफॉर डिक्रीज इन कलेक्टर वोल्टेज का मतलब हो गया इट बिकम्स क्या, इट बिकम्स लेस नेगेटिव, सॉरी लेस पॉजिटिव, ठीक है, तो ये लेस पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब क्या होगी, लेस पॉजिटिव का मतलब मोर नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव में सिग्नल बढ़ गया अब हमारा। तो दिस वाज हाउ इट वर्कड, कि आपका कॉमन बेस एम्पलीफायर है वो ऐसे काम करता है, राइट। तो ये था हमारा इसके बारे में। अगर आपको इसको लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, आप बोलोगे व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल इज फेड इट सपोर्ट्स द फॉरवर्ड बाइजिंग ऑफ एमीटर बेस्ड सर्किट ड्यू टू विच एमीटर करंट IE एंड कलेक्टर करंट IC बोथ इंक्रीजेज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ICRL ऑल्सो इंक्रीजेज due to which collector voltage VC decreases since collector is connected to the positive terminal of external battery. Therefore, decrease in collector voltage means it becomes less positive. Less positive का मतलब more negative. Clear? तो this is how ये इतने काम किया। तो सबसे पहला स्टेप था कि हमारा IE डिक्रीज हुई तो IC डिक्रीज हुई, IC डिक्रीज हुई तो ICRL डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर ICRL डिक्रीज होगा मतलब पहला ये वाला डिक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा, ICRL कम होगा तो इसकी वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगी, VC तो मोर पॉजिटिव होगा। फिर सेकंड में क्या हुआ, जब IE हमारा इंक्रीज हुआ तो IC भी इंक्रीज होगा, IC इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगी, ये बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू डिक्रीज होगी। ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस था, ठीक है। तो दैट्स हाउ हमारा सिग्नल एम्पलीफाई हुआ।